नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प थेरेपी की बात करते हैं जिसका नाम है इंस्ट्रूमेंट असिस्टेड सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन। अरे इतना लंबा नाम, इसे शॉर्ट में IASTM कहते हैं। देखते हैं कि आखिर ये है क्या भला। अक्सर फिजियोथेरेपिस्ट के क्लिनिक में ये अजीब से दिखने वाले मेटल के टूल्स रखे होते हैं। देखकर जरूर मन में आता होगा कि आखिर ये हैं क्या और क्या ये सच में काम करते हैं। दिखने में भले ही ये थोड़े अजीब लगें, लेकिन इनका एक बहुत खास मकसद होता है। असल में ये उन जिद्दी चोटों के इलाज में इस्तेमाल होते हैं जिनसे लाखों लोग परेशान रहते हैं। कार्पेल टनल हो, टेनिस एल्बो हो या एड़ी का दर्द, इन सब में इनका इस्तेमाल होता है। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि इस थेरेपी के पीछे का साइंस क्या कहता है। आखिर ये काम करता कैसे है। तो इसका पूरा नाम है, जैसा मैंने बताया, इंस्ट्रूमेंट असिस्टेड सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन यानी IASTM। ये कोई ऐसी वैसी टेक्निक नहीं है, इसे सिर्फ ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स ही करते हैं। रिसर्चर्स की माने तो इसका मेन मकसद है स्कार टिश्यू को तोड़ना, मतलब चोट के बाद जो सख्त टिश्यूज बन जाते हैं उन्हें हटाना, ताकि बॉडी की जो नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है ना, वो फिर से किक स्टार्ट हो सके। तो ये काम कैसे करता है? थ्योरी ये है कि इन टूल्स से उस जगह पर एक कंट्रोल्ड छोटी सी चोट पैदा की जाती है। सुनने में अजीब है ना, पर ऐसा करने से हीलिंग का एक पूरा सिलसिला शुरू होता है। असल में हम बॉडी के अपने ही हीलिंग सिस्टम को दोबारा एक्टिवेट कर रहे होते हैं। तो थ्योरी के हिसाब से ये इलाज कुछ स्टेप्स फॉलो करता है। सबसे पहले स्कार टिश्यू को तोड़ा जाता है, फिर बॉडी का अपना हीलिंग रिस्पॉन्स शुरू होता है, जिससे आखिर में नया और हेल्दी कोलाजन बनता है और डैमेज टिश्यू की जगह ले लेता है। लेकिन ये थ्योरी सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती है। सवाल ये है कि असल दुनिया में सबूतों के सामने ये कितनी खरी उतरती है। आइए देखते हैं। देखिए, ये जो टिश्यू को खुरचने का कॉन्सेप्ट है, ये कोई नया नहीं है। इसकी जड़ें काफ़ी पुरानी है, जैसे चीन की गुआ शा तकनीक। लेकिन आज के ज़माने में कई कंपनियों ने इसे मॉडर्न बना दिया है और अपने अपने ब्रांड नेम से बेच रही हैं। और हाँ, कई केस स्टडीज़ और रिपोर्ट्स हैं जो बताती हैं कि इलाज सफल रहा, दर्द कम हुआ, काम करने की क्षमता बेहतर हुई और मोबिलिटी भी बढ़ी। तो इन पॉजिटिव नतीजों से तो ये लगता है कि इस टेक्निक में दम तो है। पर कहानी का दूसरा पहलू भी है। जब हम प्रोफेशनल्स के ऑनलाइन फोरम पर जाते हैं तो वहां काफी शक नजर आता है। कुछ लोग तो इन महंगे कोर्सेज और टूल्स को बस एक दिखावा या नौटंकी तक कह देते हैं। उनका सवाल ये है कि इसके पीछे ठोस रिसर्च कहाँ है। और यहीं पर सबसे जरूरी बात आती है। देखिए, कुछ सबूत तो हैं, पर इसकी असरदार होने पर कोई हाई लेवल साइंटिफिक सहमति अभी भी नहीं है। ज्यादातर रिसर्च बस केस स्टडीज पर ही आधारित है, जो सबूतों के पिरामिड में सबसे नीचे आती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं पैसे की, क्योंकि साइंटिफिक बहस एक तरफ और ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, वो भी हैरान करने वाली तेजी से। ये जो पूरा सॉफ्ट टिश्यू रिलीज सिस्टम का मार्केट है ना, जिसमें ये टूल्स भी शामिल हैं, 2025 तक इसका अंदाजा था कि ये $1.5 बिलियन तक पहुंच जाएगा। जी हां, $1.5 बिलियन। और ये मार्केट सिर्फ बड़ा ही नहीं है, बल्कि बहुत तेजी से बढ़ भी रहा है। लगभग 12% की सालाना ग्रोथ रेट के साथ ये इंडस्ट्री रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। अब सवाल है कि ये इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है। खैर, इसके पीछे कई कारण हैं। दुनिया भर में मांसपेशियों और हड्डियों से जुड़ी समस्याएं बढ़ रही हैं, लोगों की उम्र बढ़ रही है और मरीज भी अब ऐसे इलाज चाहते हैं जिनमें चीरफाड़ कम हो। तो साइंस, शक और मार्केट, इन सब को देखने के बाद आखिर क्या नतीजा निकाला जाए, काम की बात क्या है। यहाँ एक छोटी सी समरी है। एक तरफ इसकी थ्योरी काफ़ी लॉजिकल लगती है और कई मरीजों के अच्छे अनुभव भी हैं। वहीं दूसरी तरफ पक्के वैज्ञानिक सबूतों की कमी है और एक बहुत बड़ा कमर्शियल मार्केट है जो इसे खूब प्रमोट कर रहा है। एक बात जानना और भी ज़रूरी है, IASTM कभी अकेला नहीं किया जाता। यह हमेशा एक पूरे रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम का हिस्सा होता है। मतलब इसमें वार्म अप, स्ट्रेचिंग, एक्सरसाइज सब कुछ शामिल होता है। ये सिर्फ टूल इस्तेमाल करने से कहीं ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि IASTM एक पॉपुलर ट्रीटमेंट है जिसके पीछे थ्योरी तो मजबूत है और मार्केट भी बहुत बड़ा है। लेकिन पक्के वैज्ञानिक सबूत अभी भी पूरी तरह से सामने नहीं आए हैं। ये एक काम का टूल हो सकता है, पर इसे कोई जादुई इलाज नहीं समझना चाहिए। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब किसी इलाज की पॉपुलैरिटी और उसका बिजनेस उसके साइंटिफिक सबूतों से कहीं आगे निकल जाए, तो ऐसे में सबसे ज्यादा फायदा असल में किसे हो रहा है, ये सोचने वाली बात है।